नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज का जो सत्र है वो हमारा है अमेरिका में जो वित्तीय संकट है ना, बैंकिंग संकट जो देखने को मिला है उसको लेकर हमारा टॉपिक है। हम समझेंगे जो अमेरिकी बैंकिंग संकट है उसके जो प्रभाव हैं वो किस हद तक भारत पर पड़ेंगे, वैश्विक प्रभाव क्या है और अमेरिकी जो प्रभाव है उसका जो उसके जो आयाम हैं उसके डायमेंशन कितने सारे हैं। तो हमारे साथ सत्र में बने रहिए। हम आपको वन बाय वन सारे प्रभाव बताएंगे, यह संकट क्यों उत्पन्न हुआ ये बताएंगे, ठीक है। और जो आगे जो इसके लिए क्या किए जा सकते हैं ताकि इस तरह के संकट न उत्पन्न हो और इस तरह के संकट के प्रभाव किस किस पर पड़ते हैं, हम और आप भी क्या इसमें शामिल हैं, हम पर आप पर क्या असर होगा इस संकट का, इसको हम जानेंगे। तो सत्र में बने रहिए। अगर मैं आपको बताऊं, अमेरिका में 3 दिनों के भीतर 2 बैंकों की नाकामी है ना, 2 बैंक बंद हो गए, 2 बैंकों ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। जिसका क्या हुआ, सोमवार को आज 13 मार्च को भारतीय शेयर बाजारों में इसका असर देखने को मिला, ठीक है। और इस असर के परिणाम स्वरूप बीएसई जो सेंसेक्स है उसमें 900 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स जो है वो 58,237.85 पर बंद हुआ और घरेलू निवेशक जो हैं, जो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके 4.4 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ के आसपास रुपये डूब गए। क्या हो गए? 4.5 लाख करोड़ के आसपास रुपये डूब गए। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है, ठीक है। भारतीय मार्केट पर तो प्रभाव पड़ गया, ठीक है, आप समझिए। अमेरिकी नियामकों द्वारा जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसको बंद कर दिया गया और अधिग्रहण कर दिया गया उसका, ठीक है। और आपको पता है एक नया बैंक बनाने का प्रस्ताव है कि वो तत्काल इसके मामलों को देखेगा, इसके जो ट्रांजैक्शन है उस सबको देखेगा। अब देखिए, भारत का स्टार्टअप उद्योग जो है, स्टार्टअप आप जानते हैं, जोमेटो है, ओला है, स्विगी है ना, और भी जो कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो बायजूस है, और भी कई सारी कंपनियां हैं जो स्टार्टअप के अंतर्गत आती हैं, चाहे फिजिक्स वाला है, ये सब स्टार्टअप के अंतर्गत आती हैं। तो क्या स्टार्टअप उद्योग प्रभावित होगा हमारा या किस तरह प्रभावित होगा? उसके बाद वैश्विक स्टार्टअप जो इकोनॉमी है उसके लिए इसका योगदान जो था यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर था उसका, या उसके लिए धन प्रोवाइड किया करता था, लोन प्रोवाइड किया करता था, ठीक है। अब देखो सिलिकॉन वैली बैंक क्या है, सिलिकॉन वैली जो क्राइसिस है उसमें समझते हैं ये बैंक क्या है। ये एक ऐसा वित्तीय संस्थान जो टेक जो उद्योग है, जो टेक इंडस्ट्री है उसको और उद्यम पूंजी फर्मों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है ये, ठीक है। अब तो अस्तित्व में नहीं है, अभी इसका इसके ट्रांजैक्शन पर रोक लग गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कि जो वहाँ के अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली बैंक डूबा तो उससे तकनीकी जगत में गंभीर संकट पैदा हुआ। और इवन इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं आप जानते हैं, बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली बैंक डूबा है उससे तकनीकी जगत में गंभीर संकट पैदा हो गया है और अमेरिकी इतिहास में किसी बैंक के डूबने की इस दूसरी सबसे बड़ी घटना पर इजराइल की भी नजर बनी हुई है। इस घटना के बाद से जो इजराइल जो है वो प्रमुख तकनीकी हस्तियों के संपर्क में है, ठीक है, और वे इस पर नजर रख रहे हैं। तो कहने का मतलब इजराइल पर भी असर हुआ है और भी कई सारे कंट्रीज हैं उस पर असर होना तय है। यह जो बैंक है 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से सिलिकॉन वैली अपने मतलब सिलिकॉन, ये जो बैंक है तब से सिलिकॉन वैली और उसके बाहर स्टार्टअप के लिए एक इम्पोर्टेंट बेस था, महत्वपूर्ण आधार था, ठीक है। चलो सिलिकॉन वैली के इसमें देखो आप, इसकी भूमिका क्या थी, आप पूछोगे सर इसकी भूमिका क्या थी। स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसको सपोर्ट करने की, मैंने आपको अभी बताया, टेस्ला है, उबर है, लिंक्डइन है। तो इस ऐसे ही दुनिया की कई सबसे जो सफल स्टार्टअप थे उसको इसने क्या किया है, फंडिंग प्रोवाइड की है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड की है इसने। किसने? इसने जो सिलिकॉन वैली बैंक है, ठीक है। एसवीवी सिलिकॉन वैली संकट क्या है, देखो एक ग्रुप है बच्चों, एसवीवी फाइनेंशियल ग्रुप है। ये सबसे बड़े अमेरिकी वाणिज्यिक संकटों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो चलाता है। पिछले हफ्ते क्या हुआ, इसने अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत करने के लिए 1.75 अरब डॉलर के शेयर बिक्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के कारण क्या हुआ, इस जो ग्रुप है एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप, अगर मैं आपको बताऊं कि एसवीबी तो आप समझ जाओ सिलिकॉन वैली बैंक। तो इसका प्रोग्राम के कारण क्या हुआ, इस ग्रुप के
शेयरों में बड़े पैमाने पर क्या हो गई, बिकवाली शुरू हो गई। मतलब लोगों ने इसके शेयर क्या कर दिए, बेचने शुरू कर दिए। इसके बाद क्या हुआ, बाजार मंदी की ओर चला गया और इसके बाजार मूल्य का करीब 80 बिलियन डॉलर से अधिक क्या हो गया, स्वाहा हो गया, समाप्त हो गया। तो डेफिनेटली बैंक को ये बहुत बड़ा नुकसान था। ठीक है, अब देखो ये बैंक बैंक की ऐसी स्थिति क्यों हुई, है ना, मतलब बैंक बंद क्यों हुआ, क्यों हुआ, ऐसे क्या कारण रहे जो बैंक की ये हालत हो गई, बंद करना पड़ा इसे। तकनीकी शेयरों में गिरावट, पिछले एक साल में प्रौद्योगिकी शेयरों में गिरावट के साथ साथ जो इन्फ्लेशन था उससे निपटने के लिए फेडरल रिजर्व ने क्या किया, ब्याज दरों में वृद्धि कर दी। अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है ना, उसने क्या किया, इंटरेस्ट रेट में वृद्धि कर दी और उससे क्या हुआ, यह बैंक बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ था। कम ब्याज दर थे, उसके कारण कम बॉन्ड से जो है वो आमदनी कम आई। ठीक है, कम बॉन्ड यील्ड हुआ। एसबीबी ने पिछले कुछ वर्षों में अरबों डॉलर के बॉन्ड खरीदे थे। ग्राहकों की जमा राशि का उपयोग इसने सामान्य रूप से संचालित करने वाले बैंक के रूप में किया। और देखो तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है इसका, कि इसके जो अकाउंट होल्डर्स थे ना, खाता धारक, उसमें ज़्यादातर स्टार्टअप थे। एसबीबी के ग्राहक बड़े पैमाने पर स्टार्टअप थे और टेक कंपनियां थी। और दूसरी बात कि इन कंपनियों को, स्टार्टअप्स को बीच में कैश की आवश्यकता पड़ने लगी थी साल भर में। ठीक है, तो ये भी एक मेजर फैक्टर था इसके डूबने का, बंद होने के। जमा बीमा का डर, देखो डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात है। अब देखो चूंकि इसके ग्राहक जो थे बैंक के, वो व्यवसायी थे और धनी लोग थे और बैंक की विफलता से वो डरे हुए भी थे। अब देखो कोई पैसा कहीं पर रखा हुआ है तो विफलता से डरेगा भी ना, कहीं ये डूब ना जाए। अब क्योंकि जो जमा राशि जो है ना, जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 2,50,000 डॉलर से अधिक हुई तो सरकार आपको इंश्योरेंस उस पर नहीं देती है। सरकार की स्कीम है कि सरकार आपको 2,50,000 डॉलर तक की इंश्योरेंस देती है, लेकिन लोगों की जो अमाउंट थे ना, इससे ज़्यादा थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अगर डूबेगी तो आपको इतने तक ही अमाउंट मिलेंगे, आगे के अमाउंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो करने का मतलब जो जमा था उस पर बीमा का भी डर था। ठीक है, कि बैंक विफल हुआ तो पैसे डूब जाएंगे हमारे। नेक्स्ट आप ये समझो कि विफलता के तत्काल प्रभाव क्या होंगे, इमीडिएट इफेक्ट क्या होंगे आप पर या किसी पर। स्टार्टअप्स को गंभीर नुकसान, सबसे बड़ी बात है स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, स्टार्टअप और टेक कंपनियां जो हैं, जो बैंक की सेवाओं पर निर्भर थी, बैंक की सर्विसेज पर निर्भर थी, अब इनके सामने क्या होगा, जो फंड का क्राइसिस आ जाएगा और इससे क्या होगा, इन बिजनेसेज के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस और अनसर्टेनिटी वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। अदर जो फैक्टर से प्रभाव है, अब आशंका इस बात की है कि उन्हें जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट को रोकना पड़ सकता है या कर्मचारियों की छटनी तक करनी पड़ सकती है, या जब तक वे अब दूसरी बात, अपने धन का उपयोग नहीं कर सकते। जब तक वे धन का उपयोग नहीं करेंगे तो कर्मचारियों को कहां से पेमेंट करेंगे, या फिर नई नौकरी नहीं निकालेंगे। तो आशंका इस बात की है, जॉब क्राइसिस की संभावना बनती है। जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, देखो जमा पर अनिश्चितता, एसवीबी की विफलता का भारतीय स्टार्टअप पर बड़े प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिनमें से कई स्टार्टअप के क्या है, इस बैंक के पास बड़े मात्रा में धन जमा है, तो ये स्टार्टअप डेफिनेटली प्रभावित होंगे। फंडिंग नहीं मिलेगी। अब मैंने अभी बताया आपको कि मान लो एसवीपी जो है भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक प्रमुख पार्टनर रहा है। इसने क्या किया है, एसवीबी ने फ्लिपकार्ट हो गया, ओला हो गया, जोमेटो सहित देश के कई सफल स्टार्टअप है उसको बैंकिंग सर्विसेज और फंडिंग दी है। नकदी कमी होगा सहित अन्य प्रभाव पड़ेंगे। नकदी में कमी होगी, कई कंपनियों के लिए नकदी की कमी हो सकती है, जो लागत में इसके कारण क्या होगा, अब मान लो कंपनी के लिए नकदी की कमी होगी तो वो लागत में कटौती करेंगी, प्रोजेक्ट्स में देरी होगी या कर्मचारियों की छटनी होगी, तो इसके प्रभाव तो बड़े हैं। कंपनियों के लिए देखो विकल्प ये हो सकता है, देखो अमेरिका में कोई संकट पैदा हुआ तो डेफिनेटली इसके जो आयाम है बहुआयामी है ना, विश्व में हर एक जगह इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, खासकर भारत में भी देखने को मिलेंगे, हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, आप भी समझ रहे होंगे इसे। ठीक है, और दूसरी बात कि आप ये समझो, तो इन परिणामों के जो परिणाम जो हमारे सामने हैं, ठीक है, अभी जो हमने देखे हैं क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, और इससे निपटने के लिए कोई क्या कर सकता है, कंपनियां हैं या आप क्या कर सकते हैं। तो कंपनियों को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा कि ये एक ही बैंक पर निर्भर न रहें। ठीक है, ये
ये कई बैंकों से फंडिंग प्राप्त करें, कई बैंकों में अपने अकाउंट रखें। अब एक ही बैंक में अगर आप पर निर्भर अगर आप रहेंगे तो डेफिनेटली जैसे ये बैंक डूबा है, किसी अन्य बैंक पे प्रभाव पड़ेगा, कोई दूसरा बैंक अपनी सेवाएं बंद करता है तो कंपनियां बड़े स्तर पर प्रभावित होंगी। उससे क्या होगा, परियोजना में देरी होगी या फिर रोजगार का संकट आएगा तो आम आदमी पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस क्या है, ये क्यों उत्पन्न हुआ, संकट के कारण क्या है, तत्काल प्रभाव क्या है, भारतीय स्टार्टअप पर क्या प्रभाव है, भारतीय स्टार्टअप पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ आप पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, और इसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक, तो आप फिर कल मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।